ओपी सिंह ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। वही पूरन कुमार मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਸਾਈਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ सौंपा गया। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ डिटेल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जी बिल्कुल, आपको बता देंगे जिस प्रकार से कल रात से ही इस बात को लेकर जो है चर्चा चल रही थी कि जो शत्रुजीत कपूर हैं डीजीपी हरियाणा के, उनको छुट्टी पर जो है भेज दिया गया है, जिसके बाद अब सब अधिकारी लेटर का ही वेट कर रहे थे कि जब उनको छुट्टी पर भेजा गया तो कौन जो है उनकी जगह पे जिसको इसका इंचार्ज दिया गया है। तो अभी हाल ही में जो लेटर है वो सामने आया है, जिसके अंदर ओपी सिंह को जो है एडिशनल चार्ज डीजीपी का दे दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो शत्रुजीत कपूर है उनको जो है छुट्टी पर भेज दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा था, वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामला, जिसके चलते सरकार ने बड़ा कदम उठाया। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो एक लेटर है, ये लेटर जो है ये यहाँ पर सरकार द्वारा जो है प्रॉपर यहाँ निकाला गया है, जिसके अंदर प्रॉपर मेंशन किया गया है कि जो ओपी सिंह हैं उनको एडिशनल चार्ज जो है डीजीपी हरियाणा का वो जो है दिया गया है। इसके साथ ही यदि बात की जाए ओपी सिंह की, तो पहले उनके पास वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के। इसके साथ ही जो है उनके पास और भी कई पदभार थे। और इस समय जो है इस समय का जो बड़ा अपडेट यही है, क्योंकि परिवार की जो है काफ़ी लंबी ये जो मांग थी, करीब 8 दिन हो चुके हैं आज इस सुसाइड मामले को लेकर, और परिवार की मांग को नज़र में रखते हुए आज ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अंदर जो डीजीपी हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अब रेडी होता है या नहीं होता। और ये जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कल की एक्टिविटी को लेकर खास करके, क्योंकि जिस प्रकार से कल से एक्टिविटी चल रही थी, जब केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने कम से कम करीब 3 बार जो है परिवार से मुलाकात करी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, और मुख्यमंत्री ने जाकर गवर्नर से इसको लेकर बातचीत की थी। उसी समय से जो है इस चीज़ को लेकर लग रहा था कि सरकार जो है बड़ा फैसला ले सकती है, और अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके अंदर शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है और ओपी सिंह को उनकी जगह डीजीपी का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। जी ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी बिल्कुल, परिवार जो है वो इसी चीज़ पर अड़िग है, और परिवार का कहना बार बार यही है कि जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती वह संतुष्ट नहीं रहेंगे। उनकी बार बार यही मांग थी कि पहले उन पर कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही वह कंसेंट लेटर जो है उस पर साइन करेंगे। और उसके चलते उसके बाद बीच में ये भी बात सुनने में आई थी कि परिवार द्वारा जो ये भी डिमांड उठाई गई थी कि पहले उनको जो है पद से मुक्त किया जाए, उन्हें पद मुक्त किया जाए, उसके बाद ही इस मामले की जो है जाँच आगे की जाए, क्योंकि उनका बार बार यही कहने
का उनका मकसद था कि डीजीपी जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर हैं, इस समय काफ़ी हायर पोस्ट पर हैं, तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, यही डर था उनका। और उसके चलते कई बार जो है परिवार के साथ सरकार की वार्ता भी हुई। परिवार ने जो है हर बार अपनी एक ही मांग रखी, एक ही मांग पर परिवार अडिग रहा और सरकार द्वारा कई अलग अलग प्रपोजल भी हालांकि दिए गए, लेकिन परिवार ने जो है न्याय लेने के लिए उन्होंने एक ही अपना जो है न्याय, एक ही उन्होंने चीज़ रखी हुई थी, एक ही चीज़ पर वे अडिग थे कि जब तक इन दोनों पर कार्रवाई नहीं होती वे नहीं मानेंगे, जिसके चलते आज डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात रहती है कि परिवार का इसको लेकर क्या रुख रहता है और क्या परिवार अब कंसेंट लेटर के लिए, पोस्टमार्टम के लिए रेडी होता है या नहीं होता है, ये अब देखने वाली बात रहेगी। जी ਜੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ 7 दिन हो चुके हैं, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया ਹੁਣ तक। जी बिल्कुल, परिवार जो है वो अभी परिवार ने जो है अभी मीडिया से दूरी बनाई हुई है। हालांकि जो 31 सदस्यीय कमेटी जो एक बनाई गई है संगठनों द्वारा, उस द्वारा जो है कई बार मीडिया ब्रीफिंग की गई है और हालांकि अभी तक कुछ इस प्रकार की जो है डिटेल उनकी थ्रू नहीं आई है कि परिवार का आगे का क्या कुछ रुख रहने वाला है। उसी पर सबकी अब नज़र बनी हुई है कि जब उनका कोई प्रवक्ता बाहर आता है या फिर परिवार का कोई सदस्य बाहर आता है तो अब वो किस प्रकार से आगे का उनका रुख रहने वाला है कि वह पोस्टमार्टम के लिए हामी आज भरेंगे या नहीं भरेंगे। और आपको बता दें जिस प्रकार आज यहाँ पर राहुल गांधी ने आना है, उनको लेकर जो है प्रॉपर यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। और ये भी बड़ी बात कही जा सकती है कि राहुल गांधी के आने से पहले सरकार ने जिस प्रकार से एक कदम उठाया है, हो सकता है कि कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया हो। अभी वही देखने वाली बात रहती है कि परिवार का इसको लेकर क्या कुछ रुख रहता है और जब कोई प्रवक्ता उनका अंदर से बाहर आके मीडिया से बातचीत करेगा तभी ये बात क्लियर हो पाएगी कि आगे जाके परिवार क्या कुछ जो है स्टेप लेगा, वो पोस्टमार्टम के लिए हामी भरेगा या फिर अभी भी परिवार जो है वो असंतुष्ट है। जी ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो महापंचायत हुई थी, महापंचायत के अंदर 31 सदस्यीय कमेटी द्वारा 48 घंटे का समय हरियाणा सरकार और जो चंडीगढ़ प्रशासन है उनको दिया गया था कि वह इस मामले के अंदर जो है कार्रवाई करें, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई डीजीपी और एसपी के ऊपर जो है कार्रवाई करें, जिसके चलते अब वो 48 घंटे जो है वो बहुत ही जल्द जो है पूरे होने लगे हैं। करीब दोपहर के अंदर 48 घंटे वो पूरे हो जाएंगे, जिसके चलते जिससे पहले ही जो एसपी रोहतक के थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था। इसके साथ ही अब जो है डीजीपी को भी जो है पदमुक्त कर दिया गया है, उनको भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस मामले को लेकर जो है संज्ञान लिया है और एक बड़ा कदम सरकार द्वारा भी उठाया गया है। अब हो सकता है कि सरकार के कुछ अधिकारी या फिर सरकार के कोई मंत्री आकर यहाँ पे फिर परिवार से बातचीत करे और अब हो सकता है कि जो परिवार है वो भी इसको लेकर कन्विंस हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही चल रही थी कि पहले डीजीपी को जो है पदमुक्त किया जाए, क्योंकि परिवार का यही डर था कि वह उस पद पर रहकर जो है जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और उसी के चलते जो है अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देखने वाली बात यह रहती है कि परिवार का इसको लेकर क्या कुछ रुख रहता है और जब कोई प्रवक्ता बाहर आता है तो वो क्या कुछ कहते हैं, संगठन इसको लेकर क्या कुछ फैसला लेता है। जी डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने जो ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੁਜੀਤ ਨੂੰ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਹੁਣ ਡਿੱਗੇਗੀ? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सुसाइड लेटर की यदि बात की जाए तो सुसाइड लेटर के अंदर करीब जो है 15 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम जो है वो मेंशन उसके अंदर किए हुए थे, जिसके चलते जो है ये उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन अधिकारियों ने उनको मेंटली हरास किया है। इसके साथ ही तमाम कई आरोप जो है उनके द्वारा लगाए गए थे और खास करके उस सुसाइड लेटर के अंदर जो नाम जो है ज़्यादा हाईलाइट करके लिखा हुआ था वो डीजीपी जो है शत्रुजीत कपूर, उनका नाम लिखा हुआ था। इसके साथ ही जो एसपी रोहतक है उनका नाम वहाँ पर लिखा हुआ था। तो अब यही सबसे बड़ी बात यही है कि परिवार की भी यही मांग थी कि पहले इन दो पर कार्रवाई हो, उसके बाद जिस प्रकार से मामले की जांच जो है आगे चलती रहेगी और यदि कोई अधिकारी उसमें दोषी पाया जाता है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार को यही कहना है कि इन्हीं अधिकारियों के कारण जो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार थे उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि आईपीएस अधिकारी द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया जाना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कई जगहों पर अपनी सर्विसेज दी, इसके साथ ही जो उन्होंने प्रताड़ना
कितना सही, उसको लेकर पहले भी वो कई बार जो है लड़ते हुए नजर आए थे। कई बार ये भी देखने को मिला था कि सीनियर अधिकारियों के साथ उनकी अनबन देखने को मिली थी। कई बार उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की थी। हालांकि अपने सुसाइड लेटर के अंदर उन्होंने इस बात का क्लियर जिक्र किया हुआ था कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात जो है वो बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात जो है मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाने की कोशिश की, होम मिनिस्टर तक भी पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें जो है न्याय नहीं मिल पाया। फिर आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और अब परिवार जो है वो यही चाहता है कि उनको न्याय मिले और उसी को लेकर जो है परिवार इस समय अड़िग है। जी जी लगातार सियासी सरगर्मियां भी सानू दिखाई दे रही ने, सियासी अधिकारी भी पहुंच रहे ने, ਤਾਂ ਅੱਜ केंद्रीय मंत्री ने भी पहुंचना है, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ भी पहुंचणगे। कांग्रेस ਦੇ ਵੱਲੋਂ भी ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, क्योंकि कांग्रेस ਦੇ ਵੱਲੋਂ लगातार हरियाणा कांग्रेस ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, एमपी ਹੋਣ, हर कोई ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जितने राजनीतिक दल के नेता यहाँ पर पहुंचे उन्होंने एक तरह से एक प्रेशर बनाने की जो है कोशिश की वो सरकार के ऊपर, क्योंकि जितने भी राजनेता यहाँ पर आए उन्होंने यही बात कही थी कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए और परिवार को न्याय दिलाने के लिए वे कुछ भी करेंगे। जिस प्रकार से यदि बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पर मिलने आया था और कांग्रेस डेलीगेशन ने भी जो है उसके बाद एक ऐलान किया था कि पूरे हरियाणा में उन्होंने जो है एक आंदोलन भी इसको लेकर किया था। इसके साथ ही जिला कार्यालयों के ऊपर जो है ये एक आंदोलन किया गया था। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा जो है कैंडल मार्च निकाला गया। इसके साथ ही कल जो 31 सदस्यीय कमेटी थी और जो संगठन थे उन्होंने भी कल एक कैंडल मार्च निकाला था। तो ये कहा जा सकता है कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए फिर चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या फिर संगठन हो, सभी जो है एकजुट होकर इस समय उनका एक ही जो है फोकस रख रखा है उन्होंने कि भाई परिवार को पहले न्याय दिलाना है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने भी यही बात कही थी कि यदि एक IPS के परिवार को न्याय दिलाने के अंदर इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं तो एक आम जन के लिए वो कितने ज़्यादा जो है एक चैलेंज रहता होगा न्याय पाने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से ADGP वाई पूर्ण कुमार की जो वाइफ हैं वो भी IAS अधिकारी हैं, उनको भी इतना जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर बार बार जो है वह सरकार पे जो है सवाल उठा रहे हैं। और इस समय आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो यहाँ जो है पहुँचने वाले हैं, तो उसको लेकर भी जो है तैयारियाँ यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा प्रॉपर जो है कई लेयर की जो है सिक्योरिटी यहाँ पर लगा दी गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रॉपर जो है बैरिकेटिंग वहाँ पर कर दी गई है। घर के आसपास के इलाके में करीब 50 मीटर तक का इलाका जो है वो पूरा सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही और कुछ ही देर के अंदर जो है राहुल गांधी भी यहाँ पर जो है पहुँच जाएंगे, जिसके चलते उसके बाद जब वो परिवार से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो फिर देखने वाली बात रहती है कि उनका क्या कुछ रुख रहता है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो पहले दिन से ही लगातार परिवार के सपोर्ट में है। कई बार कांग्रेस के जो नेता हैं वो आकर यहाँ पे उनसे परिवार के साथ मुलाकात कर चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने बड़े जो है उन्होंने इस बात की भी जिक्र किया था कि यदि उनको न्याय नहीं मिलता तो एक बड़ा जन आंदोलन भी जो है वो किया जाएगा ताकि परिवार को न्याय दिलाया सके। इसके साथ ही अलग अलग पार्टियों के जो नेता यहाँ पर पहुँच रहे थे उन्होंने भी इसी चीज़ को लेकर बोला कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे फिर उनको सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे किसी भी प्रकार से जो है परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो है पूरे प्रयास करने पड़े। उसी के चलते उनकी भी यही मांग थी कि पहले जो जिन अधिकारियों के नाम, जिन एक्यूज के नाम उस लेटर के अंदर लिखे गए थे उन पर जो है पहले कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही जो है इस मामले की जांच आगे बढ़ाई जाए। हालांकि जो SIT जो गठित की गई थी 6 सदस्यीय SIT उसने अपनी जो है जांच शुरू कर दी है और अभी हाल ही में SIT ने रोहतक में जाकर जो है अपनी जांच शुरू की है। उसके बाद उन्होंने कुछ जो दस्तावेज हैं वो उन्होंने वहां से सरकार से और परिवार से कुछ चीज़ें मांगी हैं, जिसके चलते जो जांच के अंदर आगे चीज़ें काम आएंगी। और इसी के चलते जो है चंडीगढ़ की जो SSP हैं वह भी लगातार जो है परिवार से मुलाकात कर रही हैं। उनकी भी कई बार जो है कल भी करीब 3 से 4 घंटे उनकी मुलाकात हुई है, परसों भी करीब 3 से 4 घंटे उन्होंने परिवार से मुलाकात की है। तो ये कहा जा सकता है कि परिवार जो है परिवार को जो है भरोसे में लाने के लिए कि भाई उनके इस मामले के अंदर उनको न्याय दिलाया जाएगा और इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, उसको लेकर अधिकारी और सरकार दोनों लगे हुए हैं। जी ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को जो हरियाणा सरकार है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता के अंदर उनके 1 साल जो है वो पूरे होने जा रहे थे, जिसके चलते एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जो आयोजन सोनीपत के अंदर किया जाना था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो उसके अंदर जो है शामिल होने वाले थे। लेकिन उस कार्यक्रम को में जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसके रद्द होने की जो है खबरें आ रही हैं। इस समय सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि वो उनका जो आने का जो टूर था वो कैंसिल हो गया है। हो सकता है कि यही कुछ कारण रहे जिसके चलते जो है प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पे कैंसिल किया गया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री का दौरा आखिर क्यों कैंसिल किया गया है और क्या कुछ इसके पीछे के कारण रहे हैं। लेकिन ये बात तो जरूर जाहिर है, क्योंकि जिस प्रकार से इस मामले ने तूल पकड़ी है, IPS वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले ने जिस प्रकार तूल पकड़ी है, जिस प्रकार से अलग अलग संस्था, अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियां परिवार को न्याय दिलाने में जुट गई हैं, उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि अब सरकार के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन चुका है। और अब देखने वाली बात रहती है कि अब जिस प्रकार से आज परिवार के अकॉर्डिंग, परिवार की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है उनको DGP को जो है पदमुक्त कर दिया गया है। परिवार का आगे क्या कुछ रुख रहता है ये देखने वाली बात रहेगी। जी ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਪੋर्ट सबमिट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि SC आयोग ने भी इसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन से जो है रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर उन्हें रिपोर्ट चाहिए, जिसके बाद रिपोर्ट दी गई तो उसके अंदर भी वो नाखुश नजर आए। उन्होंने इसको लेकर भी कहा था कि हम नाखुश हैं, हमें रिपोर्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं नजर आए, जिसके चलते अब फिर इस मामले की जो जाँच है वो और दुगनी तेजी से जो है शुरू हो चुकी है। क्योंकि परिवार को न्याय दिलाने की जो मांग है ये फिर चाहे जिस प्रकार से SC आयोग ने भी इसके अंदर जो है अपने SC आयोग भी इसमें बीच में आया था। SC आयोग का कहना भी यही था कि पहले जो एक्यूज हैं उन पर कार्रवाई की जाए और उन पर जो है पहले उनको पदमुक्त किया जाए, उसके बाद इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच की जाए कि आखिर क्या कुछ कारण ऐसे रहे जिसके चलते एक IPS ने इतने बड़े कदम उठाए और इसी के चलते जो उनको एक रिपोर्ट जो है दी गई उसके अंदर वह नाखुश नजर आए हैं। जी जी मृदुल, लगातार तुसी ADGP ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। जी बिल्कुल, इसको लेकर जो है परिवार से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वह जाकर वहाँ पर पहले पुष्टि कर लें। इसके साथ ही हरियाणा सरकार से भी कुछ दस्तावेज जो है वो मांगे गए हैं। हालांकि अभी कोई अधिकारी जो है वो यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी ये कहा जा सकता है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो हो सकता है कि बहुत जल्द यहाँ पर हरियाणा सरकार के कोई मंत्री या फिर हरियाणा के कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचें और यहाँ पर आकर जो है परिवार से मुलाकात करें और उसके बाद उनसे फिर उनका रुख जाने कि अब परिवार की क्या डिमांड है। क्योंकि परिवार की जो डिमांड थी, सिक्योरिटी की डिमांड थी, सिक्योरिटी के चलते परिवार को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूथ जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया था। क्योंकि पहले ये डिमांड चल रही थी कि परिवार के जो है सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल अधिकारियों के साथ जो है उनके जिस हिसाब से उनका नाम जो वहाँ पे लिखा गया था उसके चलते वहाँ पे ये चीज़ कही गई थी कि उनको सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सिक्योरिटी के चलते यहाँ पर एक बूथ उनके घर के बाहर लगा दिया गया था, उनके सरकारी आवास के बाहर। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस हिसाब से उसके बाद एक और डिमांड थी कि जो DGP हैं और SP रोहतक हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाए, जिसके चलते SP रोहतक को जो है उनको वहाँ पर हटा दिया गया था। इसके साथ ही DGP जो है उनको पदमुक्त कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लगातार जो कुछ ना कुछ अलग अलग संगठन के जो लोग हैं उनका यहाँ पर आना जो है जारी है। और जिस हिसाब से अब एक्टिविटी बढ़ गई तो ये कहा जा सकता है कि कुछ ही क्षणों के अंदर अब राहुल गांधी जो है वो भी यहाँ पर जो है पहुँच जाएंगे और उसके बाद वह परिवार से मुलाकात करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी आकर क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात रही, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार जो है कांग्रेस जो है वो लगातार इस मामले के अंदर लगी हुई है। पहले दिन से ही कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो भी परिवार से मिले थे। अब देखने वाली बात ये रहती है कि परिवार के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से पहले परिवार ने ये बात कही थी कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई ना होते, लेकिन उनको पदमुक्त जो है कर दिया गया है। अब देखने वाली बात रहती है कि परिवार आज पोस्टमार्टम के लिए राजी होता है या नहीं होता। जी जी मृदुल, तुसी लगातार उत्थे मौजूद हो, साडे नाल अपडेट हर एक साझी करते रहो।